बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है। लॉन में या कॉटन में जिसमें भी आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी यानी आपने कॉर्ड सेट बनाना है ना ऑल ओवर प्रिंट में, तो आप ये वाले आइडियाज़ पिक करके तो इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी और बड़ी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग है और डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छी है। तो चलें चलते हैं अब डिटेल। कोई भी ड्रेस पहले सारे घर पे मैं उसको डिज़ाइन करती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे कैसा बनाना है, फिर उसके हिसाब से उसका मटेरियल लेना होता है मार्केट से। मोस्टली जो कॉटन स्टफ़ में मैं लेती रहती हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, या लेसें लेनी होती है या और भी कोई मटेरियल जो ऊपर अप्लाई करना होता है, टसल्स वगैरह, पर्ल्स, ये वो सब वो कलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद फिर टेलर को देने होते हैं। ये मस्टर्ड कलर की लेस जो है ना, मैंने 3-4 डिज़ाइन रखे। एक तो मुझे कलर नहीं था कोई इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही खिला खिला वो मतलब वो नहीं अच्छा डिसेंट लुक नहीं दे रहा था, या चौड़ी ज़्यादा थी। ये फिर मुझे परफेक्ट लगी, थोड़ी बारीक भी थी, जैसे कि ज़्यादा लगानी थी तो मुझे बारीक ही चाहिए थी और थोड़ा डल कलर चाहिए था, तो वो मुझे फाइनली मिल ही गई। 7 से ऊपर है ना, बस वही जितनी है। कितनी? हाँ, 7.5 कर दो। अच्छा, इसका जो है ना सेम ये वाला कोट कॉलर बनाना सिंपल, और साथ में ये लेस अटैच करना। ये देखो पर्ची रेडी है ना सारा। ठीक, ड्रेस स्टिच होके आ गया था। फिर उसके बाद मैंने नेक पे इसके सोचा हुआ था कि कोई बटन लगाऊंगी ना, ब्लैक कलर के मैंने कपड़े के बटन खुद से जो कपड़ा दे के तैयार करवाते हैं ना, मुझे हमेशा यही बटन पसंद आते हैं। मैं जहाँ भी कहीं बटन अप्लाई करने हो ना, मैं यही खुद तैयार करवाती हूँ ड्रेस के साथ का कपड़ा दे के। उसके बाद मैंने टसल साथ अटैच करने थे बटन के साथ। मैंने सोचा कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया डिज़ाइन क्रिएट करूँ, तो इसलिए उसके लिए फिर मुझे ये छोटे काले रंग के छोटे वाले पर्ल्स, और साथ में ये थोड़ा जैसे ड्रॉप शेप में थे पर्ल्स, स्टोन्स थे, वो मैंने साथ में एक लिया कि ज़रा टसल्स उसके अच्छे लगते हैं ना। तो इसमें मैंने कुछ मोती जो है ना वो पिरो लिए हैं, और उसके बाद वो थोड़ा लंबा वाला शेप में जो है ना वो भी मैंने पिरोया लास्ट में। और उसके बाद फिर मैंने एक मोती मज़ीद पिरो के ना, तो उसके ऊपर से धागा गुजारा है ताकि उसको स्टॉप पर भी लगना चाहिए। ज़ाहिर बात है, धागा आप वापस जब हमने लेके जाना है तो वो एक छोटा मोती लास्ट वाला स्टॉपर का काम देता है। ठीक है, ये देखें एक लड़ी तैयार हो गई है सेंटर वाली। तो बटन के ना उल्टी साइड पे ही रफ़ जो है मैंने गिरा वगैरह वाला धागा रखा है। फ्रंट से कोशिश की है कि वो नीट रहे और अच्छी लुक आए, और बैक से थोड़ा ज़ाहिर हमें चाहिए होता है, थोड़ा रफ़ लुक तो आती है इन कामों में, तो ज़रा कोशिश करें फिनिशिंग से। इसको फिर मैंने ये पक्का किया ज़रा घुमा के धागे से, जैसे गिरा लगा लेते हैं। उसके बाद थोड़े से ही फासले पे, ज़्यादा फासला नहीं मैंने दिया, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर या उससे भी थोड़ा कम ही था। तो इतना मैंने जो है ना उसको नीडल को दोबारा उधर से ही निकाला कपड़े में से, बटन के किनारे से, और फिर एक और मज़ीद उसी तरह छोटे मोती और वो जो ड्रॉप शेप में है स्टोन, वो वाला पिरो के। तो हाँ, एक मोती मैंने कम कर दिया। सेंटर में आपने जितने भी मोती पिरोने हैं, जितना भी इसको लंबा करना है आप कर लें, और साइडों वाला का जो है ना एक एक मोती स्किप कर दें, तो उससे वो ज़रा अच्छी शेप आ जाती है। तो इस तरह ये 3 देखें ना, इसके साथ लड़ियाँ जो है मैंने रेडी कर ली हैं। आखिर में फिर उल्टी ही साइड पे उसको पक्का कर लिया अच्छी तरह, 1-2 गिरा लगा के, और धागा बिल्कुल करीब से कट कर लिया है ताकि फ्रंट से हमारी फिनिशिंग रहे। और अब बटन को तो ज़ाहिर है बटन की तरह अटैच कर लूँगी, क्योंकि बटन की बैक साइड पे वो प्रॉपर जैसे बटन अटैच करने के लिए होल तो लगा ही हुआ है। ये वाला ड्रेस मेरी बेटी का है, थोड़ा सिंपल सा बनाया, जैसे डेली वेयर के लिए हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग की हुई है इसके ऊपर, और ये ऑल ओवर प्रिंट में है शर्ट और शलवार। ये दुपट्टा इसके साथ, इसका ये जो कलर है ये थोड़ा मैचिंग मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था, और ये थोड़ा सा ज़्यादा शेडेड होने की वजह से ना, कोई भी शिफॉन में मैंने बहुत देखे दुपट्टे जो है ना ढूंढे, लेकिन कोई भी मैचिंग नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये डबल शेड ऐसा दे रहा है। जैसे ये बेस का कलर, मुझे ये था चाहे बेस का कलर मिल जाए चाहे ये वाला, तो ये बहुत ही प्यारा खाड़ी नेट में फिर हमें मैचिंग मिला ना, क्योंकि इसमें ना ब्लैक सी बारीक रेशम जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी मिक्सिंग हुई होती है इस कपड़े में, तो उसकी वजह से ये शेड जो है ना बड़े मिक्स एंड मैच इस तरह के हो जाते हैं, इस तरह के शेड्स के साथ। इसकी किनारी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। उसको काटा और सिंपल इस पर मशीन की सिलाइयाँ मैंने लगवा ली इस तरह से। जो मोस्टली मैं सादे दुपट्टे जो रखने होते हैं ना, जिन पे कोई लेस वगैरह ना हो, पिको के बजाय उनको मैं इस तरह सिलाई लगवाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका कलर और इसका स्टफ़ जो है ना वो इस सूट के लिहाज से बड़ा परफेक्ट माशाल्लाह से हो गया।
तो ये दुपट्टा हटा दे। अच्छा काफ़ी बड़ा भी होता है ना ये खुला, इसका मतलब अर्ज़ भी ज़्यादा है और लंबाई में भी ज़ाहिर है मैं ज़्यादा लेती हूँ कि ज़रा लंबे दुपट्टे अच्छे लगते हैं। शलवार फर्शी शलवार की तरह ही बनाई है, थोड़ी सी लंबी करके, और पहंचा जो है इसका 10 इंच रखा है क्योंकि डेली वेयर में ज़रा कंफर्टेबल रहता है 10 इंच का पहंचा। वैसे तो 12-14 भी होता है तो, लेकिन इसका 10 रखा गया और चौड़ा जो है वो 3 इंच रख के ऐसे सिलाइयाँ लग गई हैं। चेपी तो लाजमी होती है पहंचे के अंदर, तब भी इसकी अच्छी सी लुक आती है। तो ये बिल्कुल बारीक वाली जो चेपी है ना वो लगाई जाती है। और जो है उसका नेक मैंने कोट कॉलर बनवा लिया। ये सिंपल बस कोट कॉलर यहाँ तक है, इस तरह से थोड़ा वी शेप में आके यहाँ एंड हो गया इसका, नीचे नहीं हमने कुछ भी ऐसा किया। और कोट कॉलर बहुत प्यारा नफीस सा बना हुआ है। उसके अलावा इसके किनारों पे जो है ना फिर वही वाली लेस फिनिशिंग से लगा दी हुई है गुम करके अंदर की तरफ, और बाजू के आगे भी हमने यही लेस लगा दी और सारी चौक दामन पे भी यही लेस लगा दिया। ब्लैक पल्टा मैंने दे दिया था। मैंने सोचा कि अब अलग से इसका वही ना, ये कलर ऐसा था ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर कलर तो है ही, ब्लैक पल्टा अंदर की तरफ ही होना है, ज़्यादा नज़र भी नहीं आता, तो इसलिए फिर वो लग गया। अच्छा ये शर्ट जो आपको नज़र आ रही है ना फ्रंट बैक डिफरेंट है, यानी वो ये पट्टी बैक अंदर की तरफ की है, वो ऐसे ही लग रहा था जैसे दामन पे कुछ ऐसा किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दामन इसका ऐसे सिंपल ही है लेस के साथ। ये असल में मैं फ्रंट जैसे थोड़ा छोटा रख लेती हूँ शॉर्ट शर्ट्स में जो शलवारों के साथ होती है ना, और बैक 1 इंच लंबा रखवाती हूँ, लेकिन थोड़ा सेटिंग भी इस तरह से नहीं हुई, लेकिन ये कि इतना सही फ़र्क आ रहा है इनका। तो जी नेक पे फिर जब ये स्टिच होके आया तो फिर उसके बाद ये ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से, मैंने सोचा सिंपल बटन लगाने की बजाय थोड़ा सा उनको मज़ीद थोड़ा हैवी लुक दे दी जाए। तो ऑलरेडी वो ज़रा सिंपल डिज़ाइनिंग है तो ज़रा ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। ये ड्रेस अब मेरे अपनी साइज़ के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी पहन के ज़रा ओवरऑल ड्रेस की ज़रा लुक निकलती है, पता चल जाता है। और कोट कॉलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बल्कि मेरा दिल हो रहा है कि मैं अपने भी किसी ड्रेस पे ना इस तरह का कोट कॉलर नेक बनाऊं, तो और मज़ीद उसमें कुछ नया एडिशन भी करूँगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट किसी ड्रेस में अप्लाई करूँगी। तो आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। उसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको और भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे। ये तो मैंने थोड़े सिंपल कैजुअल से डेली वियर के हिसाब से जो है ना डिज़ाइन किए हैं। ये डिज़ाइन मैंने पहले अपने एक ड्रेस पे भी क्रिएट किया था, और मेरी एक कस्टमर थी लेकिन अब वो मेरी फ्रेंड है। असल में मैंने ऑर्डर लेना तो बंद कर दिया हुआ है काफ़ी टाइम से, जब मेरी ज़रा घर में मसरूफियात बढ़ी हैं, बेटी की शादी का मामला था, तो फिर मैंने ये ज़रा यानी थोड़ा काम को ना क्लोज़ कर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर लेना तो बंद कर दिया था। लेकिन वो मेरी इतनी अच्छी कस्टमर रही हैं, उनके साथ मेरा एक दोस्तों वाला ताल्लुक़ बन गया हुआ, तो उनको फिर मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। तो उनके लिए मैं जब वो, क्योंकि वो वैसे भी ना मुझे बहुत मतलब मैं रिलैक्स होती हूँ उनका काम करने में। उन्होंने फ्री हैंड दिया होता है मुझे कि बस आप जैसा भी आपको सही लगे आप वो डिज़ाइन बना दें, जैसा प्रिंट अच्छा लगे वो ले लें, या वो मेरी शॉपिंग देख के मेरे जैसी ड्रेसेस बोल देती हैं कि सेम एज़ इट इज़ मेरा भी यही ले लें। तो उसमें फिर मुझे होता है जैसा मैंने अपना बनाना है ना वैसे ही मैंने उनके लिए भी बना देना, ऑलमोस्ट हमारा साइज़ भी सेम ही है, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो उनके लिए फिर मैं इसलिए उनका काम बस मैं कर रही हूँ आजकल, वरना मैं ऑर्डर वगैरह नहीं ले रही हूँ। तो इसलिए ये उनका ड्रेस है, उनको भी मेरा ये प्रिंट और ये स्टाइल अच्छा लगा था, ये मैंने अपने किसी और ड्रेस पे बनाया था। फिर मैंने ये उनका डिज़ाइन किया है, ऑल ओवर में है शलवार और शर्ट। प्रिंट देखें कितना खूबसूरत है, लीव्स वाला बना हुआ है, और ब्लैक एंड स्किन बड़ा एक हमेशा जो अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो इस पे मैंने डिटेलिंग ये की, सिंपल ब्लैक दुपट्टा है इसके साथ, तो इसलिए दुपट्टा मैं साइड पे कर देती हूँ। शलवार है तो इस पे जो है ना एक ही डिज़ाइनिंग है, जो कि मैंने आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने नेक पे, पहंचे पे और बाजू पे की हुई है, ठीक है। वैसे तो ये बॉर्डर वगैरह अक्सर बॉर्डर वाली हमें शर्ट्स मिलती हैं ना, तो उसमें से बॉर्डर को लेके ये डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब हमें बॉर्डर में ज़रूरी नहीं कोई प्रिंट अच्छा लग जाए या पसंद आए या मिल जाए अवेलेबल हो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद ही एक बॉर्डर क्रिएट कर लेती हूँ और वैसी ही लुक जो है ना वो इसकी डिज़ाइनिंग की क्रिएट कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये बॉर्डर ख़ुद से बनाया। वो इस तरह से है कि ब्लैक कपड़ा ले लिया कॉटन का, और साथ में ये जो दूसरा कलर है स्किन सा, उसकी मैंने लेस ली, और लेस भी
ज़रा ज़रा हर चीज़ को देखना पड़ता है कि हमने ये डिज़ाइन बनाना है। तो इसके ऊपर लेस किस किस्म की अच्छी लगी, बड़ी बारीक सी लाइट वेट सी जो है ना, हल्की फुल्की सी लेस है, और उसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है कि वो देखिए ना लग के बिल्कुल एक खूबसूरत सा नफीस सा बॉर्डर की लुक जो है ना वो क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से ये सिंपल इसका राउंड नेक बनाया और आगे इसका यूँ इस तरह से शेप में दे दिया। इसको थोड़ा सा डीप भी कर सकते हैं, मैंने अपना जो बनाया था वो मैंने थोड़ा सा डीप रखा था। तो असल में एक बाज़ औक़ात ये होता है ना कि जैसे अब ये लेस मुझे अच्छी ही इसके लिए यही लगी, और ये कलर भी ऐसा था कि स्किन ये मिल भी नहीं रहा था, तो ये लेस थोड़ी सी मुझे कम लगी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, खैर है, थोड़ा सा इसको मैं इसकी लेंथ को कम कर दूँगी डिज़ाइनिंग की। तो लेकिन ये इसके ऊपर लगी बहुत अच्छी, परफेक्ट लुक दे रही थी। तो इस जैसी मुझे और कोई मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने फिर लेस यही ले ली। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी इसकी लेंथ को। अदरवाइज़ लेस अवेलेबल हो तो इसकी लेंथ यहाँ तक आनी थी, मैंने अपना जो बनाया था उसकी लेंथ यहाँ तक है। लेकिन ये है कि इसके हिसाब से ये भी बहुत माशाल्लाह प्यारा लगा है बन के। बाजू के आगे भी वही मैंने उसी तरह से, ये देखिए ना, सेम बॉर्डर का साइज़ सब इक्वल रख के ना, और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में लगाई है, इधर और इधर फासला बराबर छोड़ के। तो बस ये इसके इस तरफ फ्रंट पे लगाई है, बाजू पे लगाई है। दामन और चौक सादा है, बस ब्लैक पल्टा है। और हाँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये पल्टा है, ये बैक साइड है। अब ये 35 इसकी फ्रंट है और 36 बैक है, तो वो फिर मैं ना 1 इंच का फ़र्क रखवा लेती हूँ। वो पहन के ना बहुत अच्छी सी लुक आती है। बैक से वैसे भी ये शलवारों की चुनट्स कम होती हैं ना, तो वो इतनी अच्छी नहीं दिखती हैं, तो उससे ज़रा ये होता है कि थोड़ा कवर भी हो जाता है। तो 1 से 1.5 इंच, कई दफ़ा मैं 1.5 इंच भी रखवा लेती हूँ इसकी लेंथ बैक की जो होती है। सिर्फ ये कि ये शलवार शर्ट के साथ ही ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग शर्ट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जी पहनचा जो है इसका 10 इंच रखा है, 10 से 10.5 इंच। और पहनचा वैसे तो चौड़ा ही तैयार किया है, जैसे आजकल चल रही है, ये 3 इंच का पहनचा इतना बनाया है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का बॉर्डर हमारा छोटा है, तो वो फिर हमने अलग से किनारे पे ये सारा डिज़ाइनिंग इसकी सेम शर्ट जैसी बना दी हुई है। उनको जब उनके ड्रेसेस रिसीव हुए तो फिर उन्होंने ट्राई करके मुझे पिक्चर्स भेजी और बहुत तारीफ़ की, बहुत पसंद आए उनको ड्रेसेस, और स्पेशली उनकी जो फ़िटिंग और हर लिहाज से फिनिशिंग वगैरह उन्हें बहुत पसंद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आप लोगों से चलें उनकी ही पिक्चर शेयर कर देती हूँ, पहने हुए लुक पता लग जाएगी ड्रेस की कैसी आ रही है। इस ड्रेस के अलावा ये जो 3 ड्रेसेस आप लोगों को उनके नज़र आ रहे हैं ना, सेम बिल्कुल मेरे भी यही ड्रेसेस हैं, प्रिंट और वही उसी ब्रांड के वही डिज़ाइन है, डिटेलिंग सब सेम है। इसलिए वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपनी वीडियोस में आप लोगों को बड़ी डिटेल से दिखा चुकी हुई हूँ, सारी उनकी जो है ना इन्फॉर्मेशन दे चुकी हुई हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें, और उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग इनकी डिटेलिंग भी देख सकते हैं। तो आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में भी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।